आनंद स्वामी की जय। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की जय। धाम धनी तेरी सदा सदा ही जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस परम पूजनीय सतगुरु श्री राम रतन समर साहब आपकी सदा सदा ही जय। श्री श्री 108 श्री परमहंस परम पूजनीय सतगुरु श्री कर्ण महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। समय सुंदर साथ की जय। प्रणाम प्रसाद जी, आप सभी प्रसाद नीचे श्री बंदो सतगुरु चरण को सो कर धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रो। तार तंग को तत्व कहो हृदय बैठ सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुमारी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सदा महामति दायिने सन्मुख सुंदर सार। नाम लेत चक्र साल का तो सिद्ध होत सबका। श्री महामति के दिन में जो लावे ईमान। छत्र साल दिन ऊपर तन मन धन कुर्बान। तन मन धन कुर्बान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आत्म के आधार राज्य महाराज जी के लाडले पैर सुनसा जी पार्वती परमात्मा सराकियत की अपार में है। श्री सतगुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से पैर सुनसा जी श्री निजानंद आश्रम देवन का ये 26वां वार्षिक महोत्सव हम मना रहे हैं। पैर सुनसा जी 26वें वार्षिक महोत्सव का आज 5वां दिन है। साप्ताहिक कार्यक्रम चला हुआ है, आज इसका 5वां दिन है। और 5वें दिन की धर्म सभा में हम राज्य महाराज जी के मूल विराय में उपस्थित हैं। पैर सुनसा जी तो पार्वती परमात्मा सराती विजय अभिनंदन पुत्र निष्कलंक अवतार आपकी जमाने के कामिल परमधाम से आई हुई ब्रह्म आत्माओं को ब्रह्मवाणी के द्वारा संबोधन कर रहे हैं। पैर सुनसा जी देखिए, इस खेल को हम देखने के लिए आए हैं। ये जो संसार बना है ये अपना निज घर नहीं है। ये हमें एक जीवन यापन करने के लिए एक साधन मिला है और एक दिन इसको हमने छोड़ करके चलना है। छोड़ करके कहाँ जाना है? जिसको छोड़ करके इस घर में आए हैं वो घर कहाँ है, कैसा है, उसको जानने की जरूरत है। पैर सुनसा जी क्योंकि इस संसार से जाने के बाद किसी ने आकर के पता नहीं है मैं कहाँ हूँ। मैं स्वर्ग में हूँ, नरक में हूँ, वैकुंठ की यात्रा कर रहा हूँ या गोलोक धाम में हूँ, निराकार में हूँ, किस स्थान पर हूँ, किसी ने भी आज तक नहीं बताया। तो जब तक ये शरीर में प्राण है, सांस है, जब तक ही आप पैर सुनसा जी अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। अपनी आत्म को मोह अज्ञान रूप नींद से जागृत कर सकते हैं और अपने जीव को आवागमन के चक्र से छुड़ा सकते हैं। मान बुद्धि के सागर मामूद श्री प्रणाली प्रकटवाणी की पहली चौपाई पैर सुनसा जी सर्वप्रथम
श्याम जी के मंदिर में मोहम्मद तारतम का प्रगट्य हुआ। साक्षात अक्षातीत परब्रह्म परमात्मा ने अपने स्वरूप की पहचान कराया। उसके बाद दूसरा चरण चौपाई का आता है, सो तो अब जाहिर है सब दिन वतन सहित। श्यामा जी के परात्म जागृत होने के बाद श्यामा जी की आत्म की आवाज है कि वो अक्षरातीत पूर्ण रूप से अब जाहिर हो गए हैं, जिसको मैंने 40 वर्षों तक खोज किया, पूर्ण रूप में आकर के जाहिर हो गए हैं। देवचंद जी को दरस दियो, जो है पूर्ण रूप, तार तन को तत्व कहो, हृदय बैठ सब। इसी प्रकार से तारतम की दूसरी चौपाई देखिए, श्री श्यामा जी वर सत हैं, सदा सत सुख के दाता। ये आवाज किसकी है? इंद्रावती के प्रातम की आवाज है। सुसाजी 5 चौपाइयों का अवतरण इंद्रावती के प्रातम के द्वारा हुआ सुसाजी। और 7वीं जो चौपाई अवतरण होती है तारतम की प्रगटवाणी के रूप में होती है सुसाजी। कौन सी चौपाई? अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे, पीछे सुख होसी सवन, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। और ये श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रगटवाणी का पाठ कितने सुंदर साथ करते हैं घर में? है कोई? इनके यहाँ पर ब्रह्मवाणी पधराई हुई है तो प्रगटवाणी का पाठ करते हैं। 4 या 5 हाथ उठे हैं, इतने सुंदर साथ में से केवल 4 या 5 हाथ उठे हैं। और रोजाना हमें क्या प्रेरणा मिलती है आश्रम के द्वारा? भाई मूल मिलावे का पाठ कीजिए, अपने स्वरूप को ध्यान कीजिए। मूल मिलावा को जिस प्रकार से वहाँ की शोभा है, वहाँ की लीलाएं हैं, उनको अपने अंतस्करण में धारण कीजिए। और प्रगटवाणी का पाठ कीजिए, मेघ सागर का पाठ कीजिए, श्रीमुखवाणी का अपने घर में पठन पाठन कीजिए। तो वैसे सारी दुनिया के विकार फिर घेरते नहीं है। और नहीं, ना तो हम भजन करते हैं, ना तो भक्ति करते हैं, ना वाणी पढ़ते हैं, ना कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं जी, तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो असुर जैसी होगी, राक्षसों जैसी हो जाएगी। बिना भजन के, बिना बंदी के, बिना स्वाध्याय के, बिना ज्ञान के हम पशु के तुल्य हैं जी। इसी प्रकार से हम मानव हैं। मानव धर्म की बड़ी, मानव की बड़ी महिमा बताई है पैरसुनसादी शास्त्रों में भी। संतों ने भी मानव की बड़ी ही उपमा गाई है पैरसुनसादी। तो मान बुद्धि के सागर मोहम्मद श्री प्राणा जी अपनी श्रीमुखवाणी में प्रगटवाणी के माध्यम से कह रहे हैं, अब लीला हम जाहिर करें। अब कौन सी लीला को जाहिर करने जा रहे हैं पैरसुनसादी परमात्मा साथी विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार? कौन सी लीला को जाहिर करने जा रहे हैं? विचार करना है। अब लीला हम जाहिर करें। जब से संसार बना, क्या वो लीला किसी ने जाहिर करने का प्रयास किया या किसी के द्वारा हो पाई? बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े तीर्थंकर, बड़े बड़े अवतार आए, बड़े बड़े ढिम्मकधारी हुए, पूरा जीवन जिन्होंने लोक साधना में व्यतीत किया। तो क्या उन्होंने उस लीला को जाहिर करना चाहा? अगर वो लीला कोई जाहिर कर सकता तो मोहम्मद प्राणनाथ जी को उस लीला को जाहिर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सुनसाजी देखिए, अब लीला हम जाहिर करें, अब कर रहे हैं। आपकी जो वाणी है रास ग्रंथ का पहला प्रकरण, पहले प्रकरण की पहली चौपाई क्या कह रही है? हमें पहला मोहजल्ले कहूं बात। अब सबसे पहले इस भवसागर की बात कहती है इंद्रावती की प्रथम कह रही है, अब सबसे पहले इस भवसागर की बात कहती हूं। प्रकटवाणी में अब लीला हम जाहिर करें। अब सुनियो मूल वचन प्रकार, जब नहीं उपजो मोह अहंकार। कब की बात है? अब की बात है। अब करने जा रही हूं।
अब से पहले किसी ने नहीं किया, अब करने जा रही हूँ। अब सुनियो मोल वचन प्रकार। इस सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई, परमात्मा ने सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया, उस लीला को जाहिर करने जा रही हूँ। और परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण, पहले चौपाई, अब कहूँ रे इसकी बात। जो सुंदर साथ हैं वो चर्चा को समझ रहे होंगे, क्योंकि उनसे धनी की निस्बत है। और जी, धनी से तो हमारे सभी का संबंध है। जब तक अज्ञानता है, जब तक हम मोह अज्ञान रूपी निद्रा का आवरण छाया हुआ है हमारे ऊपर, तब तक अज्ञानता है। और सत्संग चर्चा हमें मिलती है तो वो मोह रूपी अज्ञानता हमारी धीरे धीरे करके छूटती है और हमारी आत्म जागृत होती है, जीव जागृत होता है। जी, तो देखिए प्रसाद जी, 3 प्रकार के काल होते हैं, 3 प्रकार का समय कहा गया है। अब कहूँ रे इसकी बात। ये कौन से काल में आता है, वर्तमान काल। जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है उसको कहा है वर्तमान काल। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं अब कहूँ रे इसकी। अब क्यों कहा, क्योंकि परमधाम में अभी वाई घड़ी है, वाई पल है, वही समय है जिस समय हम ब्रह्म आत्मा में राज्य महाराज से दुख का खेल देखने की मांग किया। क्योंकि परमधाम में कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है प्रसाद जी। वहाँ हर वस्तु चेतन है, नूरमयी है, और वहाँ का वातावरण जो है वो भी आनंदमयी है प्रसाद जी। इसलिए वहाँ कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है। वहाँ बाल न गिरे किसी पशु का, ना पंखी का पर, नया पुराना ना हो भी जंगल या जान। कुछ भी वस्तु घटती बढ़ती नहीं है, कुछ भी जन्मती नहीं है, उत्पन्न नहीं होती है, ना किसी को विनाश होता है। किसी बेल से कोई फूल टूटता नहीं है, किसी बेल से कोई फूल नहीं टूटता है, किसी पेड़ से कोई पत्ता टूटता नहीं है, किसी पेड़ से कोई भी फल नहीं टूटता है। इसलिए उसको अखंड करके कहा गया है। तो जी, उस अखंड ब्रह्मांड में जिस समय ब्रह्म आत्माओं ने खेल मांगा और राज्य महाराज ने ब्रह्म आत्माओं को खेल में उतारा और खेल दिखा करके अखंड घर ब्रह्मधाम लेकर के जागृत होना है, तो वही घड़ी वही पल है ब्रह्मधाम के अंदर जी। इसी प्रकार से उसको कहा है वर्तमान काल। जो हमारे जीवन का समय बीत गया होता है उसको कहा गया है भूतकाल। जो समय बीत गया होता है उसको कहा है भूतकाल, और जब अभी चला हुआ है उसको कहा है वर्तमान काल, और भविष्य काल को कहा है आगे आने वाले समय को। जो समय आने वाला है उसको कहा भविष्य काल। तो देखिए, ना तो आपका भूतकाल की चर्चा कर रहे हैं, ना तो आपका भूतकाल स्वामी जी बता रहे हैं, और न तो आपका भविष्य बता रहे हैं। आपका वर्तमान आपको बता रहे हैं, जो आपका अब है वो आपको बता रहे हैं, उस समय से उस परिस्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। अभी आज आप किसी भी पंडित विद्वान के पास जाओगे तो वो आपका भूत बताएगा कि ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी समस्या है भाई, बड़ा बड़ा कष्ट हुआ, और आगे आने वाला समय भी ठीक नहीं है, बड़ी परेशानी आने वाली है, उपाय कर लीजिए। आप भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे है जी, और जब उपाय कर लोगे तो फिर ठीक हो जाओगे, क्योंकि उसको बताने की जेब गर्म हो जाएगी तो पंडित जी की वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि अब जेब ठंडी होगी। तो आपका जितने भी विद्वान हैं, जितने भी पंडित हैं, जो भी ज्ञानी हैं, वो आपका भूत आपको बताएंगे और आपका भविष्य बताएंगे जी। लेकिन पार्वती परमात्मा साथी विजय विजय अद्भुत निष्कलंक अवतार आपको आपका वर्तमान बताने जा रहे हैं जी। इसलिए कहा है अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धने। ध्यान से श्रवण करना जी। अब उस लीला को मैं जाहिर करने जा रही हूँ जी, जिसे सुनकर के ब्रह्म आत्मा को सुख का, आनंद का अनुभव होगा। किसको कह रहे हैं? जो सुख सैया हृदय धने।
जो ब्रह्मधाम की रहने वाली ब्रह्म आत्माएं हैं, जिनका आना ब्रह्मधाम से हुआ है, ब्रह्मधाम की ब्रह्म आत्मा की मान लो विश्वता यहाँ जीवों के ऊपर बैठ कर के जो इस खेल को देख रही हैं, सबसे पहले अपने दिल की बात, अपने घर की बात, अपनी निस्बत की बात धाम के धनी उन ब्रह्म आत्माओं किसके साथ कर रहे हैं, जो सुख सैया हृदय बता रहे हैं। कहते हमारा ब्रह्म सृष्टि को सुनसी सब संसार मकसूद दिल का होसी, जो दिल में ले विचार। जो हमारे कहना स्वामी जी कह रहे हैं, हम जीव सृष्टि को नहीं कह रहे हैं, ना ही हमारा ईश्वर सृष्टि को कहना है, क्योंकि उनसे हमारी कोई निस्बत ही नहीं है, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आया है 3 प्रकार की सृष्टि है, वेदों में शास्त्रों में 3 प्रकार की सृष्टियों के बारे में बताया गया है, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। ब्रह्म सृष्टियों का आना, ब्रह्म सृष्टि का जो घर है अखंड ब्रह्मधाम है, जीव सृष्टि का जो घर है अखंड अक्षरधाम है, और जीव सृष्टि का जो घर है वैकुंठ और निराकार है, वहां से जीवों का आना जाना चलता है। ब्रह्म आत्मा की मनोरूपी सुरता, ईश्वर सृष्टि की मनोरूपी सुरता जीव के तन पर बैठ कर के इस खेल को देख रही है। इसलिए स्वामी जी ब्रह्म आत्माओं की मनोरूपी सुरता को जागृत करने के लिए कह रहे हैं जी, जो सुख सैया हृदय करें। अब उस लीला को मैं जाहिर करने जा रही हूँ, जिसे सुनकर के ब्रह्म आत्माओं के हृदय में सुख का अनुभव होगा। उस लीला को मैं जाहिर करने जा रही हूँ। पीछे सुख होसी सबन। सबसे पहले तो ब्रह्म आत्माएं अपने घर की बात सुनकर के जागृत होंगी, उन्हें अखंड आनंद का अनुभव होगा, और पीछे जो जीव सृष्टि की सुरताएं आई हुई है, ईश्वर सृष्टि की सुरताएं आई हुई है, उनको भी सुनकर के लाभ मिलेगा। ब्रह्म आत्मा की रानी बना करके चलेंगे, उनके कदम कदम चलेंगे, तो उनको भी ब्रह्मधाम जैसा सुख का अनुभव होगा। पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन। और प्रसाद जी कह रहे हैं, पीछे देवी वाणी 14 लोकों के ब्रह्मांड में फैलेगी, गर्जना होगी, इसका प्रकाश फैलेगा, तो सारे संसार को सुख का अनुभव होगा। पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन। ऐसा नहीं है वाणी स्वामी जी किसी एक ही वर्ग के लिए लेकर आए, एक ही धर्म, एक जाति, एक ही समुदाय के लिए लेकर आए, ऐसा नहीं है। जो भी वाणी को सुनकर के विचार करेगा, अपने अंतस्करण में धारण करेगा और रहनी बना करके चलेगा, उसको लाभ मिलेगा। लाभ सबको मिलना है, क्योंकि जीवों के तलों पर बैठकर के ब्रह्म आत्माओं की मनोरूपी सुरता इस दुख के खेल को देख रही है, और अपने घर की बात, अपनी निस्बत की बात सुनकर के वो जागृत होगी। जागृत कहाँ होगी? सुपन उड़े जब मोमिनो तब बैठे हक बजो। ये आत्मा जो हमारी सुरता पर जो खामोशी का आवरण छाया हुआ है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारी सुरता से खामोशी हटेगी। जब खामोशी हटेगी तो हम अपने आत्मा को कहाँ अनुभव करेंगे? राजी महाराज जी के मूल मिलावे में। सुपन उड़े जब मोमिनो तब बैठे हक वजो, तब हम अनुभव करेंगे मेरी आत्मा तो पार्वती परमात्मा सरातीत के चरणों में बैठी हुई है। और जब आपको ऐसा अनुभव होगा तो पहले आप ब्रह्मांड में होने वाली लीलाओं की आनंद का अनुभव करोगे। इत ही बैठे घर जागे धाम, कहीं जाकर के ब्रह्मधाम में करना नहीं है, इन्हीं कालमाया के घरों में बैठ कर के अपने घर पर परिवार बच्चों में बैठ कर के उस आनंद का अनुभव करोगे। इस संसार से जाने के बाद कोई मुझे बताइए, किसी ने बताया आकर के मैं स्वर्ग में हूँ, या मैं नरक में हूँ, या मैं वैकुंठ धाम हूँ, या मैं गोलोक धाम हूँ? किसी ने बताया आकर के? और जब कोई हमें छोड़कर के चला जाता है, परिवार का कोई सदस्य है, तो अब तो वह चिट्ठी का भी काम खत्म हो गया है। बड़े दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे दादाजी, पिताजी, माताजी का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया।
अपने आप को खुश करने के लिए, दुनिया वालों को खुश करने के लिए हम तो स्वर्ग में गया। जैसे उसके कर्म के कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की यात्रा करता है जीव। इसी प्रकार से पहले सुनसा जी, ये विकास भाई कांगरे की एक भजन की पंक्ति है, दो लाइन की। दुनिया में मरने वाले कहते स्वर्ग सिधारे, दुनिया में मरने वाले कहते स्वर्ग सिधारे, न जाने ये विधि ने नरक क्यों दिया बनाए। उस परमात्मा ने नरक पता नहीं क्यों बनाया भाई। वहां कोई जाना चाहेगा? आप में से कोई जाना चाहेगा? बोलो, बताओ, कोई जाना चाहेगा क्या नरक? अगर किसी को कौन नरक में जाएगा, डंडा लाएगा था। ना जाने विधि ने नरक क्यों दिया बनाए। वहां क्या भैंस बनेंगे? वहां भी तो कहीं कोई जाएगा ही भाई, हैं? तो कौन जाएगा वहां? जब आप नहीं जाओगे, हम नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? कोई तो जाएगा ही वहां। इसी प्रकार से पहले संसार में देखिए, ये 14 लोगों का ब्रह्मांड है। यहाँ पर जीव कर्म फल को भोगता है, आकर के वो करता है और पिछले जो बैलेंस होता है उसको सुख और दुख के रूप में भोगता है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं, जो जिन जीवों के तल पर बैठकर के ब्रह्म आत्मा के मन में पिसोड़ता है, इस खेल को देखकर ये पैरसुनसा जी ब्रह्म ज्ञान को सुनकर के उनकी आत्म जागृत होगी। और ये जो वाणी है, पीछे सुख हो से संबंध, पीछे ब्रह्म ज्ञान का लाभ जीव सृष्टि को भी मिलेगा, ईश्वर सृष्टि को भी मिलेगा। और फिर पसरसी 14 भुवन, ये ब्रह्म ज्ञान जो है अब 14 लोकों के ब्रह्मांड में दोपहर के सूर्य के समान ये गर्जना कर रहा है। सुनसा जी, ए वाणी गर्जत मान संसार, खोजी खोज मिटावे अंधार, पर मूड मती न जाने विचार। श्री महामती कहे, दोपहर के सूर्य के समान ये ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। सुनसा जी, इसके प्रकाश से कोई गांव, कोई नगरी, कोई मोहल्ला, कोई शहर बचा हुआ नहीं है। हर विद्वान हर कोने कोने में जाकर के ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, सुनसा जी हो रही है। लेकिन जिनकी रिश्वत है वो इस ज्ञान को सुनकर के लाभ ले रहे हैं। जितना भी संसार का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, तोरेत, इंजिल, कुरान का ज्ञान, वो सब सुसुप्ति का ज्ञान है। जो ब्रह्म ज्ञान ही जागृत बुद्धि का ज्ञान है। जागृत ज्ञान को लेकर के अपनी आत्म को जागृत करना है। पैरसुनसा जी उस लीला को जाहिर करने जा रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। इनको अपने दिल की बात किसको कह रहे हैं? जो ब्रह्म आत्मा या ब्रह्म सृष्टि है, वो सुनकर के अब विचार करना है। ईश्वर सृष्टि को नहीं कहा, जीव सृष्टि को नहीं कहा, क्यों कहा कि हमारा ब्रह्म सृष्टि को, कहा कि हमारा ब्रह्म सृष्टि को सुन से सब संसार, सारे संसार के जीव सुनकर के लाभ लेंगे। मकसूद तिनका हो से लाभ उन्हीं को मिलेगा जो दिल में लेके विचार। इस ब्रह्म ज्ञान को इस कान से सुनकर के इधर निकाल दोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, इस कान से सुनकर के इधर निकाल दोगे कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। और दोनों कानों से सुनकर के जब हृदय अंतःकरण में धारण करोगे और सुने हुए ज्ञान पर चर्चा पर उस पर विचार करोगे, तब जाकर के लाभ मिलेगा। पैरसुनसा जी, क्योंकि जागृत आत्म का जो सार है वो जागृत विचार। जो हम चर्चा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, उन सुने हुए शब्दों पर हम विचार करें और विचार करके अपनी अंतर आत्म से उसको हमें संतुष्टि मिल रही है कि उसमें कितनी सच्चाई है और क्या हमें वो शब्द हमें किस राह पर ले जाना चाह रहे हैं, तो लाभ मिलेगा। पैरसुनसा जी कह रहे हैं, अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार। महामती के धाम अड्डा में बैठ कर के इंद्रावती की प्रार्थना कह रही है पैरसुनसा जी, अब जो कोई ब्रह्म सृष्टि है, आप में से कौन कौन ब्रह्म सृष्टि है? कितनी ब्रह्म आत्माएं हैं? देख लियो, हो भी नहीं तो तुम्हारी बात लगेगा अगर झूठ बोलोगे तो। ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है भी या नहीं? ब्रह्म सृष्टि के लक्षण बताऊंगा शाम की चर्चा में, वो है भी या नहीं? केवल हाथ खाने का नहीं। वो एक जो प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, पहले में डिप्टी आया करते
थे। डिप्टी कभी कभी साल 6 महीने में आया करते थे पाठशालाओं की व्यवस्था को देखने के लिए। तो एक डिप्टी साहब जो है स्कूल में आए और बिना बताए वो आया करते थे। तो उन्होंने जो है ना सब बच्चों को अपना ग्राउंड में बुला लिया और हेड मास्टर जी से कहा भाई बच्चों को ठीक पढ़ाई चल रही है इनकी? अरे हाँ जी साहब सब बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है। तो डिप्टी साहब कहने लगे भाई बच्चों ये बताओ तुम्हारा डाकखाना कहाँ है? तुम्हारे गांव का डाकखाना कहाँ है? और जो सब तो बेचारे जिनकी याद नहीं था उनको कुछ नहीं बोले। अरे बेचारा जो बुद्धू अनाड़ी जो जिसे कुछ पता ही नहीं और वो बार हाँ हाथ उठा। डिप्टी साहब कह रहे भाई बच्चों बताओ तुम्हारे गांव का डाकखाना कहाँ है? अब कोई भी ना उठाया वो। डिप्टी साहब कहने लगे भाई ये समझदार बच्चा है, कहने लगे भाई बता। कहने लगे डिप्टी साहब तो नहीं मिला वो डाकखाना? कहने लगा ना अगर नीम के पेटे पे टंग रहा वहाँ बाहर रास्ते पे नीम के पेटे पे टंग रहा वहाँ डाकखाना। तो ऐसे ही बात सुनो साथी, ब्रह्म आत्माएं ठीक है, हम सभी ब्रह्म आत्माएं हैं। हमें ऐसा आत्मविश्वास हमें होना चाहिए, लेकिन उनके लक्षण हमारे अंदर है या नहीं? हम उनकी रहनी लेकर के चले गए नहीं। अगर किसी को कह देना भाई तेरे में बुराई है तो वही दुश्मन। इसी प्रकार से स्वामी जी किसको कह रहे हैं? अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार। जो कोई ब्रह्मांड से आई है ब्रह्मात्माएं वो इस ब्रह्म ज्ञान को सुन करके विचार करें। क्या विचार करना है? जो कोई निज वतनी सिरदार, जो कोई मेरे वतन परमधाम के रहने वाली है। कौन कह रही है? इंद्रावती की प्रातम। इंद्रावती की प्रातम मेरा ठाकुर के धाम हृदय में विराजमान है और इंद्रावती की प्रातम की आत्म पर परमधाम में रहने वाले युगल स्वरूप विराजमान है साक्षात रूप में पैरिस में साजी। तो इंद्रावती के धाम हृदय में युगल स्वरूप विराजमान होकर के इंद्रावती की प्रातम के द्वारा ये सुंदर सात की ब्रह्म आत्माओं की जागृति करा रहे हैं। इंद्रावती की प्रातम सुंदर सात को कह रही है पैरिस में साजी, जो कोई मेरे परमधाम की ब्रह्म आत्माएं हैं, परमधाम की रहने वाली हैं, मेरे विचार सुनो। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, वो मेरे विचारों को सुनने का प्रयास करें। कौन? जो कोई निज वतनी, जो मेरे अखंड परमधाम की रहने वाली ब्रह्म आत्माएं हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? परमधाम की। और आप कहाँ के रहने वाले हो? आपका घर कहाँ है? नहीं सबको छोड़ करके बताइए आपका घर कहाँ है? जिन्हें पता नहीं मैं पूछ रहा हूँ। अब देखिए किसी भी जीव को अगर पूछा जाए भाई इस संसार में कहां से आए हैं, कहले भगवान ने भेजे, भगवान के घर आए। कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। भगवान के घर नहीं जाने का कोई स्वर्ग में जाएंगे, यही जवाब मिलेगा। इसी प्रकार से साथी हम ब्रह्म आत्माएं, मैंने 3 सृष्टियों का आपको बताया, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि। 3 प्रकार की सृष्टि यहाँ जीवों के तलों पर बैठ करके ये दुख के खेल को देख रही है कृष्ण साजी। ब्रह्म सृष्टियों का घर कहाँ है? अखंड परमधाम। ईश्वर सृष्टियों का घर कहाँ है? अखंड अक्षरधाम। जीव सृष्टि का घर कहाँ है? वैकुंठ और निराकार। समझ में आई बात? जीव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वैकुंठ और निराकार से जीवों की उत्पत्ति होती है। और इस तन को छोड़कर के 84 लाख योनियों को छोड़कर के जीव या तो वैकुंठ में जाते हैं, वहाँ 4 प्रकार की मुक्तियों का सुख भोगते हैं, कर्मों के अनुसार नरकों की यातना को भोगते हैं कृष्ण जी। इसी प्रकार से जीव का आगमन चला हुआ होता है। तीनों सृष्टियों के 3 परमात्मा हैं, ध्यान देंगे सुनुसा जी। ब्रह्म सृष्टि के जो मालिक हैं पारम परमात्मा सनातन सच्चिदानंद चिदघन स्वरूप, जिनको हम राज्य बोलते हैं, राज श्यामा जी। राज्य राजे स्वयं प्रकाशते ऐसे राजे, शास्त्रों में जिनको उस परमात्मा का एक नाम आया है राज, श्री राज। और उनकी जो अलादीन शक्ति आने स्वरूप उनको श्यामा जी के नाम से हम जानते हैं। जो युगल स्वरूप परमधाम में विराजमान है उनको हम राज श्यामा जी के नाम से जानते हैं सुनिसा जी।
इसी प्रकार से ब्रह्म आत्माओं के जो मालिक हैं राजश्यामा जी, उनका घर कहाँ है? अखंड परमधाम। ठीक है जी। और जो ईश्वर सृष्टि है उनके मालिक हैं अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते हैं? अक्षर धाम में रहते हैं। जिस तरह से परमधाम की शोभा है उसी प्रकार से अक्षर धाम के भी अनुपम अपार शोभा है, वो भी अखंड धाम है। वहां पर भी जो एक बार वस्तु बन जाती है महाप्रलय में उसका विनाश नहीं होता है, अखंड स्थान है। लेकिन वहां पर आनंद नहीं है। परमधाम आनंदमयी है, वहां की लीलाएं भी आनंदमयी है, लेकिन अक्षरधाम के अंदर अखंड है पर वहां पर आनंद नहीं है। और तीसरी प्रकार की जो सृष्टि है, जीव सृष्टि जिसको कहा गया है, उसका घर है बैकुंठ। बैकुंठ से आना जाना जीवों का होता है। निराकार से यहाँ की सब उत्पत्ति होती है प्रसाद जी। इसी 5 तत्वों की उत्पत्ति यहाँ पर पहले प्रसाद जी निराकार से होती है, 7 स्वरों की उत्पत्ति निराकार से होती है, और 3 गुणों की उत्पत्ति शेषाजी नारायण के द्वारा होती है। पहले प्रसाद जी 3 गुण वहां से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से 5 तत्व 3 गुण के द्वारा ये सृष्टि की रचना होती है, ये सृष्टि बनती है 5 तत्व 3 गुण के द्वारा। 84 लाख योनियों की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से वहां के जो मालिक है विष्णु भगवान, जिनको आप नारायण कहते हैं, नारायण में महाप्रलय में विनाश हो जाना है, बैकुंठ धाम का भी महाप्रलय में विनाश हो जाना है। 4 प्रकार की प्रलय होती है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में के 4थे अध्याय में 4 प्रकार की प्रलयों का वर्णन आया है। बैकुंठ धाम पाताल से लेकर के बैकुंठ, शून्य, निराकार, निरंजन, प्रकृति, पुरुष, ओंकार, गायत्री सबका विनाश हो जाना है, कोई भी नहीं बचेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी लय हो जाना है उनको भी, क्योंकि उनके द्वारा ये सृष्टि की रचना हो रही है, उनके द्वारा जीवों का पालन पोषण हो रहा है, उनके द्वारा संहार करने का कार्य हो रहा है। 3 अधिपति है इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी महाराज। ब्रह्मा जी का जो काम है वो सृष्टि की उत्पत्ति करना होता है, इसलिए शास्त्रों में उनको प्रजापिता करके कहा गया है। ब्रह्मा जी 84 लाख योनियों की उत्पत्ति 4 प्रकार से करते हैं। ध्यान देंगे सुरसा जी, ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और ब्रह्मा जी 4 प्रकार से 84 लाख योनियों की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा विष्णु जी उत्पत्ति करते नहीं है, शिव जी महाराज जी का काम उत्पत्ति करने का नहीं है, ये काम केवल ब्रह्मा जी का है, 84 लाख योनियों को पैदा करना, इसलिए उनको प्रजापिता करके कहा गया है। और 4 प्रकार से करते हैं इसमें साजी ब्रह्मा जी 84 लाख योनियों की उत्पत्ति, अंडे के द्वारा, शरीर के द्वारा, पसीने के द्वारा और मिट्टी के द्वारा। ये 84 लाख योनियां उत्पन्न करते हैं कौन? ब्रह्मा जी। किसी को प्रमाण देखना है तो श्रीमद् भागवत उसका प्रमाण है। 4 प्रकार से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं इसमें साजी 84 लाख योनियां उत्पन्न हो जाती है। अंडे के द्वारा, अंडे से जीव निकलता है, पसीने के द्वारा जीव पैदा होते हैं, मिट्टी के द्वारा जीव पैदा होते हैं जी, और मिट्टी के द्वारा कितने जीव पैदा होते हैं मिट्टी से? अंडे के द्वारा और शरीर के द्वारा। ये 4 प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। विष्णु भगवान 84 लाख योनियों का पालन पोषण का काम करते हैं। कोई भी योनि का जीव भूखा न रह जाए, ये काम है विष्णु भगवान का। सबको भोजन देना, सबको अन्न जल देना, ये काम है विष्णु भगवान का। और शिव जी महाराज ये संहार करता, उनका काम संहार करने का है। इसलिए तीन देवों का ये तीन देवा का काम है सृष्टि का संतुलन बनाए रखना। लेकिन ये तीन देवा भी उस अप्सरातीत को पाने के लिए भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं। प्रमाण के लिए चौपाई देखिए, त्रिगुण सिपत कर गए ये जो खामद जीवी आसमान, खोज खोज खाली गए थकेला मकान। ब्रह्मांड में स्वामी जी कह रहे हैं त्रिगुण, ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी भी उस परमात्मा को पाने के लिए बड़ी कोशिश किया, सिद्ध किया, कई तरीके से उसको साधना करके पाना चाहा,
त्रिगुण सिपत कर करके ये जो खामद जीवी आसमां, ये इस पाताल से लेकर के बैकुंठ धाम के मालिक हैं। वो भी कोशिश करते हैं, सिद्ध कर करके उसको पाना चाहते को, सच्चिदानंद को, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए वो भी ध्यान भजन करते हैं। लेकिन खोज खाली गए, स्वामी कह रहे वो भी उस अक्षरातीत को नहीं पा सके, थके दाम मकान और दौड़ लगाई तो उन्होंने भी निराकार कर कोई पाया। वो भी इसलिए भजन करते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार हो, जीव को आवागमन से छुटकारा मिले, हमारी आत्मा को ब्रह्मधाम का सुख मिले, जबकि बेहद की आत्मा है। इसी प्रकार से पूछा जी, विष्णु भगवान जो सृष्टि के पालन करता है और जब जब भी आप पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो अधर्म को मिटाने के लिए, पाप को मिटाने के लिए कोई ना कोई अवतार धारण करते हैं, आकर के समय समय पर भक्तों की रक्षा करते हैं। और जी धर्म की रक्षा करते हैं, भक्तों की भी रक्षा करते हैं और धर्म की भी रक्षा करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्म से, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का परपंच होता है, तब तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार धारण करता हूँ और आखिर में धर्म की रक्षा करता हूँ। इसी प्रकार से कृष्ण जी तीन अधिपति हैं, तीनों के अपने अपने विभाग हैं, तीनों अपने अपने विभाग को देखते हैं। और देखिए विष्णु भगवान जिनको नारायण के नाम सब जानते हैं, वो तो एक भी शब्द अपनी अर्धांगिनी को नहीं बता सके मैं किस इष्ट की उपासना कर रहा हूँ। एक शब्द के कारण लक्ष्मी जी आप नेक भी जाहिर न हुए, अंग दिए कई दान। एक शब्द भी लक्ष्मी जी को ये नहीं बता सके मैं किस इष्ट की उपासना करता हूँ। और भगवान विष्णु देखिए सारा संसार स्वार्थी है, सब हम अब एक दूसरे के साथ स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। भगवान भी सब बचे हुए नहीं है। जब उनको अपना कोई निजी स्वार्थ होता है, अपने प्राण प्रिय, अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को अपने से दूर कर देते हैं। कोई ना कोई बहाना मान करके लक्ष्मी जाओ, मृत्यु लोक में बड़ा पाप बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, जाकर के भक्तों की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। और लक्ष्मी जी बेचारी कोई ना कोई अवतार धारण करती है। 9 बार आकर के लक्ष्मी जी अवतार धारण किया, जिसको नव दुर्गा के नाम से आप व्रत रखते हैं ना। कुट्टू का पकौड़ा, कुट्टू की पराठा, पकौड़ी, पूड़ी और मलाई वाले लड्डू, फल फ्रूट, दूध घी। जो नवरात्र में कभी विचार किया कि वो कौन स्वरूप है जिसकी हम नव दुर्गा के रूप में उपासना कर रहे हैं। 9 बार लक्ष्मी जी यहाँ आई, क्योंकि पार्वती नहीं आती, किसी रूप में भी पार्वती ने अवतार नहीं धारण करती है, नहीं सरस्वती जी अवतार धारण करती है, ना ब्रह्मा जी अवतार धारण करते हैं, ना शिव जी महाराज जी अवतार धारण करते हैं। अवतार केवल विष्णु भगवान धारण करते हैं। और 21 बार अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार, शुकर अवतार, कश्यप अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, जितने भी अवतार धारण किए ये नारायण ने, विष्णु भगवान ने अवतार धारण किए। शिव जी महाराज जी का कहीं जिक्र है अवतार धारण क्या हो? जब अगर शिव जी महाराज आएंगे तो पार्वती को आना पड़ेगा, ब्रह्मा जी आएंगे तो सरस्वती जी को आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो विष्णु भगवान आते थे, उनके अर्धांगिनी भी किसी न किसी रूप में उनके साथ होती है। अजय विष्णु भगवान को भी अपना निजी स्वार्थ होता है, अपनी प्राण प्रिय अर्धांगिनी को भी अपने से दूर कर देते हैं। और इस प्रकार से 9 बार विष्णु भगवान ने अपने अर्धांगिनी को इस मृत्यु लोक में भेजा और यहाँ आकर के भक्तों की रक्षा कर रही है। कभी दुर्गा का अवतार, कभी वैष्णव का अवतार, कभी मनसा का अवतार, कभी चंडी का अवतार, कभी शाकुंभरी का अवतार है। नव दुर्गा ने जो भी अवतार धारण किए, तो एक समय की बात है कृष्ण जी, देखिए अब यहाँ किसी न किसी रूप में लक्ष्मी जी अपना सेवा कर रही है, भक्तों की सेवा में बड़ी मग्न है। और देव श्री नारद के भ्रमण कर रहे हैं,
भ्रमण करते करते देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि भाई चलो आज माता जी को प्रणाम करते हुए चले। बहुत दिनों से जो है भक्तों की सेवा कर रही है। अब देवर्षि नारद का स्वभाव आप जानते हैं। अब देवर्षि नारद जैसे ही आगमन हुआ और माता श्री को आकर के चरणों में प्रणाम किया और पूछ रहे माता श्री आप कैसी है। तो माता जी ने बोला भाई मैं तो ठीक ठाक हूँ, बड़ी कृपा है, मैं भक्तों की सेवा कर रही हूँ, इनको सद्भाव पर चला रही हूँ, धर्म की रक्षा करने का मुझे दायित्व सौंपा गया है, उसका मैं निर्माण कर रही हूँ। आप सुनाइए देवर्षि नारद आप कैसे हैं। कि माता जी बस आपका आशीर्वाद है, मैं भी ठीक ठाक हूँ, कुशल हूँ। कि बैकुंठ धाम में सब कुशल मंगल है ना। कौन करे लक्ष्मी जी भाई बैकुंठ धाम में सब ठीक ठाक तो है ना। कह लगे हाँ माता जी सब ठीक ठाक है। गर्दन हिला करके बोल दिया भगवान ठीक ठाक है ना। बस कहने लगे माता जी बस वो तो आप भी जब जाओगे तो आप भी देख लियो, बस वो तो मैं भी नहीं आपको बता सकता भाई। हाँ जी तो एक आपने जाकर के जब आपको सब अब उसका जवाब मिल जाएगा जब आप बैकुंठ धाम जाएंगे। अब देवर्षि नारद की बात को लक्ष्मी जी ने अपने मन में लिया। तो देवर्षि नारद की बात में तो सार है, इसलिए कुछ न कुछ छिपा रहा है, कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है। देवर्षि नारद को फिर कहा लक्ष्मी जी ने देवर्षि नारद ठीक ठीक बताया सब ठीक तो है ना, भगवान ठीक है, उन्हें मेरी याद आती है कि हाँ माता जी बस ठीक है। और आप जब बैकुंठ धाम जाओगे तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर तो लक्ष्मी जी के मन में शंका हुई कि भाई जरूर कुछ न कुछ बात छिपा रहा है, कुछ न कुछ तो है। अब लक्ष्मी जी को अपना कार्य करना होता है, मैंने 2 दिन का काम है। लक्ष्मी ने सोचा तो 1 दिन में निपटा और भाई निपटा करके अपना घर बार देखा पहले क्या मामला कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। अब देवर्षि नारद ने तो भाई आकर के जो है ना इशारा किया और इसका स्पष्टीकरण तो कर गया नहीं है। अब जैसे ही लक्ष्मी जी को जाना होता है कुछ समय के बाद, लक्ष्मी जी समय से पहले जाकर के बैकुंठ धाम पहुंच जाती है और जाकर के देखती है सब व्यवस्था जो कि तू है। जैसी लक्ष्मी जी छोड़ करके गए थे वो व्यवस्था सब जो कि तू है, सब वो चारों ओर देखती है, सब जगह घूमती है, सब जगह सबसे पार्षदों से सबसे मिलती है, लेकिन वहां पर भगवान की नजर लक्ष्मी जी को नहीं आ रही। सब कुछ तो ठीक है लेकिन भगवान नजर नहीं आ रहे हैं। अब लक्ष्मी जी की जो मन में थी उसकी पुष्टि हो जाती है कि देवर्षि नारद ने बिल्कुल सत्य कहा था, सत्य इशारा किया है। उसकी वाणी में कोई भी तो भास नहीं है, उसने जो कहा है वो सही है। अब यहाँ भगवान तो कहीं नजर आ नहीं रहे हैं। लक्ष्मी जी सब जगह भगवान को ढूंढ रही है वहां पर, और ढूंढते ढूंढते एक एकांत में जाती है और एकांत में क्या देखती है, ध्यान अवस्था में विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। कोई भी वहां आसपास में नजर नहीं आ रहा है, एकांत में अकेले बिल्कुल ध्यान अवस्था में मगन है और ध्यान में मगन है। लक्ष्मी जी को पूरा विश्वास हो गया और विश्वास होकर के मन में विचार किया कि मैं तो इनके अर्धांगिनी हूँ, दुनिया की जितने भी 84 लाख योनियों के जीव हैं सब इन्हीं का ही तो ध्यान करते हैं, सब नारायण का ध्यान करते हैं ना, इसलिए किसी रूप में भी। अब लक्ष्मी जी कहने लगी मैं तो अर्धांगिनी, मुझे तो इन्होंने कभी बताया नहीं है, कोई और भी इष्ट इनके अलावा है जिनका ध्यान करते हैं, मैं भी इनका ध्यान करती हूँ। ये बात इन्होंने मुझसे भी छुपा कर रखी। तो लक्ष्मी जी क्या ठीक है, अपने मन में तो है ही है बात। और कुछ समय हो बाद ध्यान से उठते हैं विष्णु भगवान और देखते हैं भाई तो देवर्षि नारद ने काम बिगाड़ दिया है, घर का संतुलन समझो बिगड़ गया है, तो वो मुश्किल ही समझेगा। क्योंकि जब भी आपके मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी, पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति, किसी बच्चे को पिता के प्रति या पिता को बच्चे के प्रति, जब मन में कोई शंका हो जाएगा तो एक दूसरे के प्रति शंका करेंगे और शंका का समाधान कुछ है नहीं है।
आप किसी से बात कर रहे हैं, वो चाहे परिवार के हित में कर रहे हैं, और मन में शंका है ना कि मेरी चुगली कर रहा, कुछ न कुछ है ना उल्टा पाड़ा पड़ रहा है, तो कभी भी समाधान नहीं होगा। और वहां क्या होगा, स्थिति क्या होगी, घर का संतुलन बिगड़ता चला जाएगा। और जब घर का परिवार का संतुलन बिगड़ जाएगा शुरू से उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे आज विष्णु भगवान अपने ध्यान से उठते हैं, और ध्यान से उठने के बाद विचार करते हैं कि देवसी नागर ने जो है घर का संतुलन बिगाड़ दिया। और आज जो है भगवान अपने आसन से उठे और जाकर के लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। लक्ष्मी जी प्रणाम। आज तो प्रणाम का भी उत्तर जो है ना लक्ष्मी जी दे नहीं रही। क्या है भाई, लक्ष्मी जी कहने लगी महाराज मैं तो आपके अर्धांगिनी हूँ, और जितने भी 84 लाख योनियों के जीव हैं वे सब आपका ध्यान चिंतन करते हैं, आपका मनन करते हैं, आपके नाम का सुमरण करते हैं, आपके स्वरूप को निहारना चाहते हैं, निहारते हैं। और मैं आपके अर्धांगिनी हूँ। आपने मुझे भी ये अब तक बात नहीं बताई, आपके के अलावा कोई और भी इष्ट है जिसका आप चिंतन मनन करते हैं? तो हे भगवान मुझे कृपा करके ये बता दीजिए अभी आप किसका ध्यान कर रहे थे? अब विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी तू मेरी अर्धांगिनी है, तो मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है, तू पाताल से लेकर के बैकुंठ तक का जो भी प्रश्न पूछेगी तेरे को उसका समाधान करके बता दूंगा, उत्तर दे दूंगा। लेकिन किस इष्ट की मैं ध्यान कर रहा हूँ, किसकी उपासना करता हूँ, मेरी ये जबान उस वर्णन को करने में असमर्थ है। एक शब्द के कारण लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी उसी शब्द को बार बार कह रही है, मुझे कृपया करके ये बता दीजिए आप किस इष्ट का ध्यान करते हैं? और बात यहाँ तक बिगड़ जाती है, संतुलन यहाँ तक बिगड़ जाता है। लक्ष्मी जी कहती कि महाराज बहुत हो गया, बहुत सफाई देने की जरूरत नहीं है, नंद जी प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, अब हम समझ गए खूब आप हमसे दिल से प्यार नहीं करते हैं। एक छोटी सी बात हमने पूछी और वो आप उसको भी हमसे बताना नहीं चाहते हो। बस महाराज हमने समझ लिया आप भी संसार के जीवों की तरह आप भी स्वार्थी हो। तो महाराज जब आप हमें नहीं बता सकते हो तो हमें कृपया करके आज्ञा दीजिए कि जिस इष्ट का परमात्मा का आप भजन कर रहे हैं मैं भी उस परमात्मा को पाने के लिए भजन भक्ति करूं। विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी तेरे मुक्ति मार्ग में, तेरे भजन मार्ग में मैं बाधा नहीं बनूंगा। अगर आपको भजन करना है तो आप स्वतंत्र रहकर सकती हैं, लेकिन ये तू सच समझ, इन बातों को तो सच समझ, सच्चा जान कि वास्तव में वो मेरे मन बुद्धि से परे की बात है। वो वर्णन को करने में मैं असमर्थ हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं महाराज, आप अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं। और लक्ष्मी जी अपना बैकुंठ धाम छोड़कर के साधना करती है और शास्त्रों का मानना है 7 कल्पांत 21 वर्ष तक 21 कल्पांत 7 कल्पांत तपस्या करते हैं परिष्णुषा जी लक्ष्मी जी। और परिष्णुषा जी इतना समय लक्ष्मी को तप करते करते हो जाता है। सात कल्पांत जब तपस्या करते करते हो जाते हैं, लक्ष्मी जी के पिता है क्षीर सागर। तो क्षीर सागर को चिंता होती है कि भाई इतना तप लक्ष्मी जी ने किया, अगर वो चाहे तो उत्तम से प्रमाण में अग्नि पर ज्वलित हो सकती है। भगवान को उनकी जरा भी चिंता नहीं है, उनके अर्धांगिनी है, वो कभी उसके बारे में कुछ विचार नहीं करते हैं। भाई उसको समझा बुझा कर अपने घर लाए, वो आपस का जो झगड़ा है उसे खत्म करने का प्रयास करें। अब किसको चिंता हुई? जो लक्ष्मी जी के पिता है कौन? क्षीर सागर। और क्षीर सागर ने मन में विचार किया और पहुंच जाते कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को कहा महाराज आप भगवान को समझाइए, लक्ष्मी जी को जो आपस का जो झगड़ा है वो समाप्त करें और लक्ष्मी जी को अपने घर लेकर जाए।
ब्रह्मा जी कहने लगे भाई उनके घर की बात में भी दखल नहीं दे सकता। भाई घर की बात, भाई क्या पता भाई मुझे क्या बात है, मुझे तो मैं नहीं दखल दे सकता हूँ। हाँ आपके साथ चल सकता हूँ, मैं इतना मैं जरूर कर सकता हूँ। तो ठीक है, शिव सागर जी और ब्रह्मा जी चल देते हैं, आ जाते हैं कैलाश धाम शिव जी महाराज जी के पास। और शिव सागर जी जो है वही बात शिव जी महाराज जी को आकर के बताया कि महाराज आपको समझा करके देख लो भगवान को, आपकी बात तो मान जाएंगे, आपके तो बड़े हितैषी हैं। तो इसी प्रकार से सुंदर साथी शिव जी महाराज कहने लगे भाई उनके झगड़े में मैं भी नहीं बढ़ना चाहता, भाई आपके साथ चला चलूंगा और आप अपनी प्रार्थना जो है भगवान को स्वयं आपको करना पड़ेगा। हाँ अगर कोई हमें आदेश देंगे तो हम उसका पालन करेंगे। तो शिव सागर जी, ब्रह्मा जी और शिव जी महाराज कहाँ आ जाते हैं? बैकुंठ धाम। बैकुंठ धाम में आ जाते हैं तो आकर के शिव सागर अपनी प्रार्थना भगवान को के सामने रखते हैं और कहते हैं कि महाराज आपकी अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी, मेरी पुत्री है, आपका भी इतने दिन से वो साधना कर रही है, कभी आपने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है? विष्णु भगवान कहने लगे भाई मैंने तो उसको साधना करने के लिए नहीं भेजा है, अपनी मर्जी से साधना करने के लिए गई है लक्ष्मी जी, और उसका घर है, अपनी मर्जी से आ भी सकती है, जब उसका मन करे जब आ जाओ। तो शिव सागर ने कहा महाराज आपकी तो धर्म पत्नी है, आपका भी तो अधिकार है, आप भी तो समझा करके ला सकते हो कि ठीक है महाराज मैं चलो आपके साथ, मैं लेकर के आता हूँ भाई, मेरी अर्धांगिनी है। अब कहा जाते हैं जहाँ लक्ष्मी जी तप कर रही होती है, तो क्या कहा जाकर के विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी बहुत दिन हो गए साधना करते करते, तो चलो घर चलते हैं। लक्ष्मी कहने की चलो महाराज चलते हैं, लेकिन जो प्रश्न मैंने उस दिन आपसे पूछा उसका मुझे उत्तर दे दीजिए, तो आपके घर में चलने को तैयार हूँ आपके साथ। आप किस इष्ट की उपासना कर रहे हो, करते हो, कोई बता दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी उस दिन भी मैं असमर्थ था और आज भी मैं असमर्थ हूँ, ना तो उस दिन तेरे प्रश्न का जवाब दे सका और आज भी मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अभी तो 7 कल्पांत हुए, 7 कल्पांत 86 युग हुए अभी तक साधना करते करते, अगर 21 कल्पांत की साधना करेगी तब भी मेरी जबान से ना ही निकलेगा। तो झगड़ा चुका तो बढ़ गया फिर वो और भी 1-2 और दफा करती हो। तो अब शिव सागर ने कहा महाराज कुछ झूठा सच्चा आश्वासन देकर के ये कम से कम झगड़ा तो टले, उस समय के लिए कुछ झूठा सच्चा कुछ तो आश्वासन दे दो इसे। विष्णु भगवान कहने लक्ष्मी 28वां जो द्वापर युग आएगा, ये दादी के कुल में ये 2 वंश में आकर के जन्म लूंगा। ध्यान देंगे शिवसा जी, कौन कह रहे? विष्णु भगवान। 28वें द्वापर के अंत में ये दादी के कुल में ये 2 वंश में आकर के जन्म लूंगा, तब वहां मेरे तन का नाम श्री कृष्ण होगा। और जब मैं ये ताती के कुल में जन्म लूंगा तो तू तो मेरे दागनी है, तुझे तो मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, और तू वहां रुक्मणी के रूप में जन्म लेगी। जब तेरी और मेरी शादी हो रही होगी, तेरा मेरा ब्याह हो रहा होगा, तब मैं तेरे को संकेत करूंगा, इशारा करूंगा, उस इशारे को समझ जाइए, वर्णन फिर भी नहीं कर सकूंगा। इसी प्रकार से सुनो साजी, ताकि तब जो है इशारा करूंगा, समझ जाइए। ठीक है महाराज ये तो उस दिन बता देते तो हम तो भी समझ जाते, जब भी बता दिए तो आ जाते हैं बैकुंठ धाम। और 28वां द्वापर युग आया, ये ताती के कुल में आके के जन्म लिया। तब पहले साजी जब माधवपुर में रुक्मणी जी का शादी हुआ श्री कृष्ण जी के साथ,
तो भगवान की शादी है, स्वर्ग से भी देवता आए हुए हैं शादी में, भाई भगवान की शादी है, बिना निमंत्रण के भी पहुंच जाएगा आदमी। तो इसी प्रकार से संत शादी फेरे हो रहे हैं, और फेरे होते होते भगवान को अपना वादा याद आया कि भाई हाँ, अब रुक्मणी का जो वचन दिया हुआ है उसका समय आ गया है, इसको इशारा करना। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी का फेरा हो रहा है, और फेरा लेते लेते भगवान श्री कृष्ण एक लीला करते हैं। लीला क्या करते हैं? वो अचानक जो है गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और धरती पर गिर जाते हैं पैर स्पर्शा जी। ऐसा देख करके तो सब खलबली मच गई, भाई भगवान को क्या हुआ? और भगवान ने अपनी नजर देव से नारद की ओर उड़ाई, देव से नारद को इशारा किया कि भाई मेरा एक काम है जो तू करने में सक्षम है और कोई नहीं कर सकेगा। उनको बोला, भगवान बताइए, क्या भाई मेरे पेट में अचानक दर्द हो गया है। कौन कह रहे? भगवान श्री कृष्ण। अचानक मेरे पेट में दर्द हो गया है और ये दर्द इतना भयंकर है मेरे प्राण भी ले सकता है। कोई मेरा भगत हो, उसके चरणों का अमृत मुझे मिल जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं। अब भगवान का ये इशारा हुआ देव से नारद को, और देव से नारद ने अपना कमंडल उठाया कि महाराज बस अभी गया और अभी आया। आज थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा और हिम्मत रखिए। पाताल से लेकर के बैकुंठ तक देव से नारद कमंडल को लेकर के सब भक्तों के पास घूम जाते हैं और कहते भाई इस प्रकार से भगवान की शादी हो रही है, अचानक दर्द हो गया है, कोई उनका भक्त हो तो अपने चरणों का अमृत मुझे इस कमंडल में डाल दीजिए तो उनके प्राण बच सकते हैं। तो सब भक्तों ने क्या दिया? देव से नारद आप भी तो उनके अनन्य भक्त हैं, उनके तो आप भी अनन्य भक्त हैं, ये काम आपने भी किया, ये आप हमसे क्यों कराना चाहते हो? भगवान के प्रति हम समर्पण है, इस शरीर के रोम रोम का एक कतरा अगर उनके काम आ जाए तो हम अभी इसको शरीर को छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अपने पैरों को धोकर कर भगवान को पिलाए तो हमें तो नरक में भी कहीं जगह नहीं मिलेगी, भाई स्वर्ग की तो बहुत दूर की बात रही। भाई ये काम भी हम कर सकते हैं। अब जब कोई मिला ही नहीं तो वापस खाली हाथ जाते हैं देव श्री नारद। हमारा कोई भी नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला, तुम्हारे मिले तो बहुत, अब कुर्बान है आप पर, लेकिन अपने पैरों का चरणामृत कोई भी देने को तैयार कि भाई मेरा एक काम कर तो बरसा ना जा। वहां पर एक राजा नाम की सखी तुझे मिलेगी, मुझे मेरी समस्या उनको जाकर के बताना, हो सके मेरी समस्या का समाधान हो जाए भाई। अब देव श्री नारद ने कमंडल उठाया और राजा जी के महल में पहुंच जाते हैं। राजा जी को जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा जी कहने लगे देव श्री नारद सब ठीक ठाक तो है ना, कुशल मंगल है सब? कहने की माता जी सब ठीक ठाक है, बस एक समस्या आ गई है। कहने के भाई बता कि भगवान श्री कृष्ण का माधवपुर में रुक्मणी के साथ फेरे हो रहे हैं, संस्कार हो रहा है, तो फिर भाई कि अचानक उनके पेट में दर्द हो गया है और दर्द भी इतना भयंकर है उनके प्राण भी जा सकते हैं, तो फिर मैं क्या सेवा करूं? कि उन्होंने ये कहा है कोई मेरा भक्त हो, उनके चरणों का अमृत मुझे मिल जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं। इतना ही काम है कि हमारा एक सखी को कहा दादाजी ने एक थोड़ा जल लेकर के तू आ, वहां किसी पात्र में जल लेकर के आई। अब राधा जी एक पीढ़े पटरी पर बैठ करके जो है वो अपने पैरों को जो है उस पात्र में उन्होंने धोया और धोकर के देव श्री नारद के करमंडल में उसको डाल दिया। और जैसे देव श्री नारद को वो जल मिला तो देव श्री नारद तो चलने के लिए तैयार हुए। जैसे देव श्री नारद चलने को तैयार हुए तो राजा जी ने कहा भाई ठहर, अभी रुक भाई। तो 4 कदम चलती है राधा जी, एक कागज उठाती है
और पैरों पर लगी हुई जो मिट्टी है उस कागज पर उसको रखती है और देवर्षि नारद को कहती है, देवर्षि नारद ये जो जल है ना ये अपने भगवान को पिला देना, और ये मिट्टी है ना ये उनके शरीर पर लगा देना, जिंदगी में कभी ये दर्द नहीं होगा। बोलो सुल्ताननाथ प्यारे की जिंदगी में कभी दर्द नहीं होगा। भगवान को लाकर के देवर्षि नारद ने वो जल दिया, कहा भगवान काम बन गया है जल्दी पी लो। भगवान ने वो जल पिया, जल पी करके देवर्षि नारद ने कहा महाराज ये भी कहा था उन्होंने ये जो मिट्टी है भगवान के शरीर पर लगा देना, जिंदगी में ये दर्द कभी नहीं होगा। भगवान कह रहे कि भाई मदद कर मेरी, इतनी सेवा तो ही कर भाई। वहां लक्ष्मी जी को इशारा कर रहे हैं, लक्ष्मी 14 लोगों के ब्रह्मांड में कोई भी चढ़ना अमृत देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वे मेरी आराधना करते हैं और वे मेरे इष्ट हैं। मैं उनके चरणों का ध्यान करता हूँ, उनकी लीलाओं का ध्यान करता हूँ। अखंड योग माया के ब्रह्मांड में, अखंड गोलोक धाम में उनकी जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का मैं ध्यान करता हूँ, उन स्वरूप को मैं चिंतन करता हूँ और वहां से मुझे चढ़ना अमृत मिला। प्रकट वाणी की चुपाई है, गाते गाते लिया ब्रजनो नाम तब पीछे घूम पड़े। और वहां पर जो ब्याह शादी में जो महिला आई हुई थी मंगल दान करती हैं, कहीं तो न गाड़ी बड़ी लेते हैं जो बराती आवे हैं सब करते हैं काम। मतलब भजन सुना करो ना कोई, अरे भजन भी अब तो यही सुनोगे। और एक तरह में शादी में कहा महाराज जी तब थोड़ा सा इधर आ जाओ, आप आराम कर लो, आ जाओ आप। मुझे मैं समझ गया मैं कहीं गड़बड़ करेंगे आज तो मकाना भाई तो यही करता हूँ। तो कहने नहीं महाराज जी आ जाओ आराम कर लो। तो इसी प्रकार से सप्तसाजी वे उन्होंने ब्रज के लीलाओं का कीर्तन गा रही है महिला, रास की कीर्तनों को गा रही है। तो भगवान इसको कह रहे हैं, रुक्मणी को कह रहे हैं, देख उनकी लीलाओं का मैं ध्यान करता हूँ, लीलाओं का आनंद का अनुभव करता हूँ, जिन लीलाओं का ये कीर्तन गान हो रहा है पैरस्पसाजी। तो इसी प्रकार से पैरस्पसाजी लक्ष्मी जी को भगवान उनके एक भी प्रश्न का समाधान नहीं कर सके। मैं किस इष्ट का ध्यान करता हूँ केवल इशारे मात्र से ही बताया। अगर आपको कोई पूछे आप किस इष्ट का ध्यान करते हो तो आप क्या कहोगे? हम पार्वती परमात्मा सनातीत सच्चिदानंद घन स्वरूप का ध्यान चिंतन मनन करते हैं, जो अजर अमर अविनाशी है, जो सत्य चित आनंद से परिपूर्ण है। उस अक्षरातीत सच्चिदानंद का हम ध्यान चिंतन मनन करते हैं। तो आपके इष्ट कौन है? पार्वती परमात्मा अक्षरातीत। और रुक्मणी के इष्ट कौन है? देखिए विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान के इष्ट कौन है? अखंड नित्य वृंदावन में होने वाली लीलाओं का अनुभव करते हैं, इस स्वरूप का ध्यान करते हैं। तो पैरस्पसाजी देखिए आपको धाम के धनी अक्षरातीत क्या धन आपको दे रहे हैं, जो धन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं मिला। वो कह रहे अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी सिरदार अपना धनी श्री, बोलिए अपना धनी श्री, अपना वासा पक्का है, शंका है? अपने अपने धनी कौन है? श्याम श्याम। कहाँ? जो मूल विराय में विराजमान है। हम उसी अक्षरातीत का भजन चिंतन मनन करते हैं। किसको कह रहे? अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार, जो कोई निज वतनी, जो मेरे अखंड ब्रह्मांड की रहने वाली है, मेरे वतन की रहने वाली है, वो विचार कीजिए अपना धनी कौन है? श्याम श्याम। भूत प्रेत देवी देवता आपके मालिक हैं क्या? बट पीपल तुलसी आपका आपके इष्ट हैं क्या? हैं? और भी उनके अलावा भी कितनों का कहीं भी जाकर के वो आज तो माता पूज रही थी, आज पिताजी पूज रहे जी, आज उसका हो रहा जी, आज इसका हो रहा जी, हैं?
रात दिन करते रहो कुछ भी नहीं मिलने वाला। जी हाँ, पेट स्वास्थ्य पेट भर जाएगा आपका, रोजाना खीर पूरे खाने से भरेगा, लेकिन फायदा कुछ होगा नहीं। अपने धनी श्यामा श्याम एक परम परमात्मा सराती हमारी आत्मा के मालिक हैं और अपना वासा है निर्धाम। इन कार्यक्रमों के माध्यम के द्वारा पैसा जी हम उस लक्ष्य की ओर चलते हैं। सतगुरु महाराज जी हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति कराना चाहते हैं और आप विचार कीजिए पैसा जी, वो हमें ले जाना कहाँ चाह रहे हैं, वो हमारा क्या मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं। और पैसा जी हम हैं 1 घंटे के लिए हम शांत होकर भी बैठ सकते हैं। कितनी कमी है हमारे अंदर, उनको हमने दूर करना है और हमने कुछ उनके लिए पात्र बनना है। इस पात्र को उनके लिए तैयार करना है। अगर ये पात्र स्वच्छ निर्मल पवित्र होगा तो ये ब्रह्म ज्ञान वहां पर टिक पाएगा। अगर इस पात्र के अंदर गंदगी भरी हुई है, कीचड़ भरा हुआ है, गोबर भरा हुआ है, कोई कोई तो साबुन से बर्तन धोना है, रात को होती नहीं, अब वो धो के भी पानी में रखता है, वो रोड लगी रहा है साबुन में, क्या कर रहा है खाना और धोऊंगी जब थोड़ी देर में। इस पात्र को स्वच्छ करना है। ये पात्र स्वच्छ निर्मल होगा तो ये रस टिक पाएगा। इस ब्रह्म ज्ञान को पात्र कौन सा चाहिए? जिस प्रकार से जो शेरने का दूध होता है वो सोने के बर्तन के अलावा किसी बर्तन में टिकता नहीं है, सुरक्षित नहीं रहता है। इसी प्रकार से इस अपने पात्र को हमने उस कंचन के बर्तन के समान इसको संवारना है, उत्तम निर्मल पवित्र स्वच्छ बनाना है। ये बर्तन हमारे साथ होगा तो ये ब्रह्म ज्ञान टिक पाएगा। अगर आपका बर्तन ही स्वच्छ नहीं है, कितना शुद्ध दूध उसमें डाल दीजिए, थोड़े देर के बाद वो खराब हो जाएगा। शुद्ध भोजन बनाइए, पात्र साफ नहीं है, थोड़ी देर में खराब हो जाएगा, सब्जी खराब हो जाएगी आपकी, आपका जो भी बनाएंगे घर में खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से सबसे पहले ये जो हमारा पात्र है ना, शरीर हमारा हृदय, इसको हमने पवित्र करना है। इसके अंदर जितना छल कपट ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली भरी हुई है सुप्रसाद जी, इसको हृदय से निकालना है। और जब हृदय से निकलेगा धीरे धीरे, अभी पूर्ण आहुति होगी परसों, तो पूर्ण आहुति में हम संकल्प लेते हैं एक अवगुण को छोड़ने का, एक बुराई को छोड़ने का। अगर धीरे धीरे हम बुराई को छोड़ने का कोशिश करें, अभ्यास बनाएं, तो वहां पर गुण टिक पाएंगे, आप गुणवान हो जाओगे, अज्ञानता दूर हो जाएगी सुप्रसाद जी। तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से सुप्रसाद जी मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आप उस परम को जानने का, पहचानने का प्रयत्न कीजिए सुप्रसाद जी। अभी समय काफी हो गया है और भाई अभी जो है ना, अभी राज्य को भोग लगना है। बोलिए श्री कान्हनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज